नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। देश भर में नीट में ट्वीट को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज हम नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक हुए घटनाक्रम पर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि अब तक नीट की ट्वीट में आखिर क्या क्या हुआ, इस धांधली में कितने किरदार हैं, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं और अब तक की जांच कितनी असरदार है, कौन कौन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो नीट के कितने सौदागर, पेपर लीक की शिकायत के बाद नीट यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच होगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से पेपर लीक केस की जांच कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नीट परीक्षार्थी इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब एनटीए पर सवाल उठा रहे थे। और उधर नीट पेपर लीक के आरोप में बिहार में अब तक 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो नीट यूजी परीक्षा की जांच, सीबीआई जांच होगी। इसमें नीट यूजी परीक्षा को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और फिलहाल पेपर लीक की शिकायत के बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। दरअसल छात्रों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। परीक्षाओं में धांधली को लेकर आवाज उठाई गई थी। तो वहीं नीट पीजी की आज होने वाली प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच एहतियात के तौर पर आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो आज नीट पीजी प्रवेश परीक्षा होने वाली थी, लेकिन उसे भी इस विरोध के चलते स्थगित किया गया है। तो एनटीए की चीफ पर एक्शन हो गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह हटा दिए गए हैं, लेकिन नीट पेपर लीक केस में बिहार समेत देश के अन्य कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है। लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लग पाया है। संजीव मुखिया का गुर्गा बताया जा रहा सिकंदर यादवेंदु के बारे में पता लगा है कि वो स्कूल टॉपर रहा है। नीट पेपर लीक में मुखिया का मुख्यालय कौन कौन संभाग रहा था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रोफेसर, नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया।
देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और ये पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा, लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उससे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। इस नेटवर्क में चिंटू और सिंटू भी अहम किरदार हैं। इन दोनों के पास ही सॉल्व किया गया पेपर संजीव मुखिया ने भेजा था और इन दोनों ने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर का प्रिंट लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा और फिर अभ्यर्थियों से आंसर पेपर रात भर रटाया गया। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम कुमार के पटना वाले पते पर EOU का नोटिस पहुंच चुका है। मगर नीट पेपर लीक का मगरमच्छ कहा जाने वाला संजीव मुखिया फरार है, क्योंकि संजीव मुखिया कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, 20 साल से पेपर लीक का तजुर्बेकार है। पुलिस संजीव मुखिया के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं संजीव मुखिया की मां ने बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गलत संगत में जाने से कई बार आगाह किया था। आप समझ में आ गया ना, आप पलाई से कहते थे हाँ कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झाँक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। हम जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। संजीव मुखिया के कारनामे पहली बार बिहार में कुख्यात नहीं हुई हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव दोनों पेपर धांधली के उस्ताद हैं। संजीव मुखिया उर्फ लूटन बिहार के नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड के भूत हाखार गांव का रहने वाला है। संजीव मुखिया पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, बाद में उसने राजनीति में कदम रखा और अपने पंचायत का मुखिया बन गया। संजीव मुखिया पर पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप लग चुके हैं। उसके बेटे शिव कुमार को बीपीएससी पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का, तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है? आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा जी, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे। सामाजिक तौर पर तो ये गांव के लिए ठीक है था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड वो तो खैर वो कम धंधे के लिए था, उसको होने ना है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी गांव के वो कंधा करिए नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा।
बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के बाद सबसे बड़ा रोल अतुल वत्स का है। पुलिस को शक है कि अतुल सॉल्वर गैंग का सरगना है और उसने भी कई छात्रों को प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचा। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को अब अतुल वत्स की तलाश है। पुलिस के अनुसार अतुल भी सॉल्वर गैंग का सदस्य है। अब तक की जानकारी से ये पता लगा है कि अतुल वत्स लड़की के प्यार के चक्कर में धांधली करने लगा। अतुल वत्स मेडिकल की तैयारी करने के दौरान ही एक लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। मेडिकल परीक्षा में वो लड़की पास हो गई, जबकि अतुल फिसड्डी साबित हुआ। यहीं से अतुल वत्स ने पेपर धांधली का धंधा शुरू कर दिया। अतुल की फरारी के बाद अब पुलिस उसके पिता अरुण केसरी से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अरुण केसरी का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी उछला था। वहीं पेपर लीक में अतुल का सबसे बड़ा साझेदार अंशुल सिंह बताया गया है। अतुल और अंशुल मिलकर बिहार में पेपर सेट करते थे। नीट पेपर लीक में रवि अत्री सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरा है, क्योंकि इसने जेल से बैठकर सारा खेल किया है। पुलिस जांच में पता लगा है कि रवि अत्री उत्तर प्रदेश की मेरठ की जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के नीमका गांव का रहने वाला रवि अत्री मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी भी कर चुका है। कोटा में कोचिंग करने के दिनों में रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया। साल 2007 में रवि अत्री सॉल्वर बना और रेलवे बैंक की परीक्षा में दूसरे की जगह बैठकर पेपर सॉल्व करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री 2022 में मेडिकल एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ। बताया यह भी जाता है कि रवि अत्री ने MBBS की 3rd ईयर तक की पढ़ाई की, लेकिन फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाया। वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ, जब पेपर देंगे लास्ट ईयर के। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। ये खूब तकलीफ है रही है। रात सुन के रोटी ना पानी ना कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मन बैठेंगे, मोहन धोए धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को पोत फेल ना हुआ। गलत है ये मामलो। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो। ये तो खामोखा की बात है, सब मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो जबरदस्ती। आप बिहार के अतुल वत्स और अंशुल सिंह इसी रवि अत्री के शागिर्द बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सेंटू और चिंटू जैसे गुर्गों की मदद से पूरे बिहार में पर्चा आउट करवाया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार चिंटू को EOU आज पटना लेकर आ गई है। कल झारखंड के देवघर से चिंटू गिरफ्तार किया गया था। चिंटू ने गिरफ्तारी के समय अपना नाम सिंटू बताया था और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की। जब EOE ने इसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि वही चिंटू है जिसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया। चिंटू अपना जुर्म कबूल कर चुका है और EOU को बताया कि उसने ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाकर छात्रों को दिया था। पूछताछ में चिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। उन्होंने सिकंदर यादवेंदु एंड कंपनी को बेचा था। सिकंदर यादवेंदु इस पूरे मामले में पुलिस के हत्थे लगने वाला किरदार है। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में सिकंदर यादवेंदु 5 मई को पटना के शास्त्री नगर से पकड़ा गया था। पुलिस को सिकंदर की गाड़ी से अभिषेक कुमार का रोल नंबर 15502600012, अनुराग यादव का रोल नंबर 155024117, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के बाद पता लगा कि सिकंदर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार के जरिए पेपर सॉल्व के अड्डे का इंतजाम किया था। विजय सिन्हा ने दावा किया है कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार ने NH का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है।
प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उसकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए NHAI गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 को बुक किया गया, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा भी है। अब तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ मिलकर पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। सिकंदर ने जिस भतीजे के लिए सेटिंग की, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। फूफा के भरोसे पर अनुराग यादव ने अपने जितने दोस्तों के लिए पेपर का जुगाड़ किया, वो भी उसके साथ पेपर लीक कांड का किस्सा पुलिस को सुना चुके हैं। सिकंदर से लेकर सिंटू तक शिकंजा कसा जा चुका है। जो फरार हैं, पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है, क्योंकि अब तक इस केस का प्रोफेसर और उसके चुने हुए 10 मेडिकल स्टूडेंट सॉल्वर की कुंडली खुलनी बाकी है। इस मामले के सबसे बड़े किरदार संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर रखा है, क्योंकि बिना संजीव मुखिया के कबूलनामे के कुछ सवालों के जवाब मिलने मुश्किल हैं। उधर UGC नेट जांच में जुटी CBI की टीम ने यूपी में जांच तेज कर दी है, जहां CBI की टीम कुशीनगर पहुंची। CBI टीम ने निखिल नाम के छात्र को हिरासत में लिया। निखिल से CBI पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसी निखिल ने टेलीग्राम पर UGC नेट पेपर के कुछ हिस्से पोस्ट किए थे। निखिल ने भी UGC नेट की प्रवेश परीक्षा दी थी। यानी पेपर लीक के सभी मामले में एक्शन तूफानी अंदाज में शुरू हो चुका है। बहुत जल्द छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब होने जा रहा है। और नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस का एक और खुलासा। EOU की जांच में नया खुलासा हुआ है। हजारीबाग के OACC स्कूल से ये पेपर लीक हुआ है। OACC स्कूल से जो है ये पेपर लीक हुआ है। सूत्रों से मिली है अहम जानकारी। 6136-488 ये बुकलेट का नंबर है जो आवंटित हुआ था, और बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से छेड़छाड़ की गई थी। बैंक से ओएसिस स्कूल पहुंचा था ये प्रश्न पत्र, और EOU की टीम हजारीबाग में अभी मौजूद है। आरोपियों के नार्को ब्रेन मैपिंग की तैयारी की जा रही है। तो सोचिए, बिहार से लेकर हजारीबाग तक ये पूरा मामला है। नीट पेपर लीक कांड में एक और पर्दाफाश हुआ है। बिहार EOU की जांच में बात सामने आई है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ये पेपर लीक हुआ था। जो बुलेट का नंबर था वो 6136-488 ये बुकलेट थी जो जली हुई मिली थी, और आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी। वो ओएसिस स्कूल को आवंटित किया गया था, और जांच में सामने आया है कि बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से ही छेड़छाड़ की गई थी। और EOU की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं तो बिहार EOU उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकता है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले दिनों ये बात सामने आ गई थी कि जो पटना में जला हुआ प्रश्न पत्र इकट्ठा किया गया था और जो बुकलेट नंबर था वह बुकलेट नंबर 61364888 हजारीबाग के किसी सेंटर से लीक हुआ था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सेंटर है ओएसिस स्कूल का, जहां से ये बुकलेट नंबर इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। दरअसल हजारीबाग में नीट यूजी की परीक्षा के लिए 5 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें विवेकानंद स्कूल, जेवियर स्कूल, ओएसिस स्कूल, DAV स्कूल, ये 5 परीक्षा केंद्र थे। और बिहार पुलिस की 5 सदस्यीय टीम, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 5 सदस्यीय टीम लगातार जांच कर रही है इस वक्त हजारीबाग में। और कल भी इस पूरे मामले में जांच हुई। जो ओएसिस स्कूल है उसके मैनेजर से लेकर टीचर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, सभी लोगों से पूछताछ की गई। जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि बैंक से
क्वेश्चन पेपर जो है वो पहुंचा था स्कूल में। एक टीम बैंक भी पहुंची थी, लेकिन बैंक अधिकारियों से चूंकि मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी जो औपचारिकता है वो बिहार पुलिस वहां पर कर रही है और सारी जानकारी इकट्ठा एक साथ कर रही है। जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो ये जानकारी मिली है कि जो क्वेश्चन पेपर जो है जहां पर रखा हुआ था जिस बॉक्स में, उसमें भी टेम्परिंग पाई गई है, उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। तो निश्चित तौर पर एक अहम क्लू जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो बिहार की टीम है, इकोनॉमिक ऑफेंस टीम, उसको मिल चुकी है और निश्चित तौर पर इसमें आगे भी और कार्रवाई होगी। कई और लोग कानून की गिरफ्त में आएंगे और देखना होगा अभी जब इकोनॉमिक ऑफेंस की 5 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है वो किस तरीके से आगे कार्रवाई करती है और कौन कौन से लोग हैं जिनकी भूमिका जो है वो उजागर होती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो नीट पेपर लीक में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। दावा ये किया गया है कि महज 40 लाख में पेपर बेचे गए। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक से सियासी भूचाल। पेपर लीक का मामला जबरदस्त तूल पकड़ चुका है। सियासी गलियारे में इसकी गूंज ने विपक्षी पार्टियों के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जहां कांग्रेस इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस घोटाले से जुड़े लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। आरजेडी बेशक इस मामले को धार दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस घोटाले की आंच उनकी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। यही अनुराग तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार के गेस्ट का करीबी बताया जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 52 साल के प्रीतम कुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर प्रदीप को फोन किया और फिर प्रदीप ने फोन पर हुई बातचीत के बाद अनुराग के ठहरने का इंतजाम किया। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार सरकारी अधिकारी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रीतम कुमार से नीट घोटाले की जांच कर रही पटना ईओयू की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है भाई। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तक पेपर लीक होता है। पथ निर्माण के मंत्री आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसी ने दिया। आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तेजस्वी को प्रीतम कुमार से पूछताछ में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो सिकंदर का बचाव भी करते दिखाई दे रहे हैं। अनुराग ने भी अपना अपराध कबूल लिया है। अनुराग कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अनुराग ने कबूलनामे में कहा है कि उसके फूफा सिकंदर का फोन आया था, फिर वो कोटा से वापस आ गया और वो अमित आनंद और नीतीश के पास पहुंच गया। उसने कहा कि आनंद और नीतीश के पास नीट की परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, उसे रटवाया गया और जब वो सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और उसे पकड़ लिया गया। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
चलिए इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए हमारा राजस्थान में तमाम राजस्थान की बड़ी खबरें। नमस्कार।